रेडियो हिंदुस्तान। निरुत्तर। आज की कहानी का यही शीर्षक है। अरे माँ, जानती हो बुढ़ाऊ को दिन भर कुछ न कुछ चबेना चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सचर, बिस्कुट, भुंजा, पकौड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का अंबार पूरा करते करते। बहू रीता की आवाज़ सुन ससुर रामनाथ एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से लबरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 75 साल के हो चुके रामनाथ जी की पत्नी 2 वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको दिल्ली आकर रहने को कहा था, इसलिए वो करीब 1 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर से स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद ही धो लेते थे। 2 ही बार चाय पीते, फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद झूठ बोलना हृदय को भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए मकान में वो अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा राजू को पिता का अकेला रहने देना खलता है, वो लेने गया था। इसलिए वो उसकी बात का मान रखने हेतु बेगूसराय से दिल्ली आ गए थे। शाम को बहू चाय और बिस्कुट देकर गई है। चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर झूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सकें। 2 घंटे बाद लौटे हैं। साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना का मिठाई बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने गुसलखाने में घुस गए। इतना सारा खाने पीने का वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए। क्या बात है? और मिठाई के डब्बे से मिठाई खाकर पापा को खिलाता है। बहू रीता कनखी से ससुर को देख रही है कि आज सूरज कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या है, बाप बेटा खाएं पिए कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई रीता। अच्छा बेटा, पकौड़ी खाने का जी हो रहा है। रामनाथ जी जानबूझकर बेटे राजू को छेड़ते हुए बोले, वो भी रात के 9 बजे? लेकिन पापा, आप तो रात को खाना का समय हो चला है और रीता खाना बना भी ली है। चलिए भोजन कर लीजिए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। राजू उठने लगा, तभी रामनाथ जी इशारे से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब हो कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे, इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। ठीक है पापा। रीता को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कोफ्त खा रही है। सब खा पी कर सोने चले गए हैं। इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू की अकल को ठिकाने पर ला सकें। एक दिन रीता के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना। खाना के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, कभी कुछ मांगते हैं, एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध है ना, जो मांगते हैं वो खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदलकर राजू सो गया और रीता अपना समूह लेकर रह गई। रामनाथ जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए, रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है, बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम राजू के ऑफिस चले जाने के उपरांत ना तो कभी खाना देती हो और ना ही अच्छा सा पकवान बनाती हो, इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ।
ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती ही हो ना, बुढ़ाऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अमर्यादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या बुढ़ाऊ, या कुछ और? ससुर के जवाब से रीता निरुत्तर हो गई। आज उसके पोल खुल चुके थे। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताएं। इसके साथ ही पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं भी। साथ में रेडियो हिंदुस्तान पर आते जाएं, रोज नई नई कहानियां सुनते जाएं। रेडियो हिंदुस्तान।